हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा कुंडली के ऊपर और आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। और इतनी इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक होने वाला है। आज आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये एक यूनिक कंटेंट होने वाला है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो आप एस्ट्रोलॉजी के दीवाने हो जाएंगे आज के बाद में जब भी ये वीडियो देखेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। और कुंडली का प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, क्या चीजें हमें देखना बहुत जरूरी हो जाती है। और स्पेशली ये वीडियो मैंने उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बनाई है जो जाने अनजाने में या तो उनसे गलतियां हो जाती हैं या फिर कहीं से उन्होंने ऐसा पढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वो गलतियां हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो गलतियां किसी से ना हो, वो रिपीट ना हो। क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई कुंडली दिखाता है तो वो सामने वाले बंदे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, एक आंख बंद करके भरोसा करता है कि सामने वाला बंदा मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, मेरी चीजों को समझेगा, चार्ट को समझेगा और एक परफेक्ट सोल्यूशन बताएगा कि उसकी प्रॉब्लम्स कैसे कम हो सकती है। देखिए, प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है। जिस तरह के हमारे पूर्व के जन्मों के जो कर्म हैं उसके बेसिस पर हमारा बर्थ हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती है। और लाइफ के इवेंट्स जो पहले से डिसाइडेड हैं, जो चार्ट में बने हुए हैं, वो होते हैं, उनको मैं भी नहीं टाल सकता। तो जो कहते हैं कुछ लोग कि जो भाग्य में लिखा है वो होके रहता है। देखिए, भाग्य में जितनी भी चीजें हैं, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स अपने निर्धारित समय पर होंगे जरूर। लेकिन अगर कोई इवेंट आपकी लाइफ में बहुत खराब होने वाला है और आप चाहते हो कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर लो, या आप चाहते हो कि उसकी तीव्रता को आप कम कर लो जिससे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए उपाय होते हैं, रेमेडीज होते हैं। उन रेमेडीज की हेल्प से आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप किसी ऐसे मारक ग्रह का दान करते हैं तो वो हमारे शरीर से उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। और हमारे जीवन में जो अपकमिंग जो इवेंट है, अगर सपोज किसी की बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है या फिर उस इंसान की उस एक्सीडेंट में मृत्यु तक हो सकती है, अगर इस तरह का इवेंट अगर कोई होने वाला है तो इस इवेंट को हम टाल नहीं सकते बिना किसी रेमेडीज के। जैसे ही वो इंसान उस ग्रह से रिलेटेड दान करना स्टार्ट कर देगा, तो वो इवेंट जो जिस तीव्रता से होने वाला है वो इवेंट घटित होगा। सब कुछ होगा अपने प्री डिफाइंड टाइम पर ही वो इवेंट होगा। और हमारे मूवमेंट, हमारी एक्टिविटी उसी इवेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। हम ऑटोमेटिकली उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो इवेंट खराब होने वाला है। तो इन चीजों को कोई बदल नहीं सकता, रेमेडीज भी इन चीजों को नहीं बदल सकती। वो इवेंट तो होगा, लेकिन उस इवेंट में आप कितने ज्यादा नुकसान करेंगे अपना, और किस हद तक आपका नुकसान हो सकता है, ये चीजें डिपेंड करेंगे कि आपके बॉडी में प्रेजेंट में किस तरह का एनर्जी लेवल है। अगर आपके बॉडी में बहुत अच्छा एनर्जी लेवल है तो हो सकता है कि वो इवेंट टल जाए, या उस इवेंट में होने वाली जो बहुत मेजर जो परेशानी है वो उसकी तीव्रता कम हो जाए। तो ये हम चीजें कंट्रोल करते हैं एक दान के माध्यम से, कि अगर हम उस ग्रह का दान करते हैं तो हमारे बॉडी से वो एनर्जी लेवल कम हो जाता है जिसकी हमें कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जैसे ही वो एनर्जी लेवल हमारे बॉडी से कंट्रोल हो जाता है तो हमारे जीवन में जो वो घटना का जो असर होने वाला है उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी और वो घटना टलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता जितना कहने में अच्छा लगता है। इसके लिए आपको रेगुलर रेमेडीज करने पड़ते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का दान किसी दिन करते हैं तो वो उस ग्रह की एनर्जी को सिर्फ 5 से 6 दिन के लिए कंट्रोल कर पाता है। क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग वीक में जब भी वो दिन आएगा उस दिन जो एनर्जी बढ़ेगी उस प्लेनेट की, वो उस ग्रह की एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। तो आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप उस ग्रह से रिलेटेड दान जो है रेगुलर करते हैं और अपनी लाइफ में रेगुलर फॉलो करते हैं। तो 5 से 6 महीने में देखा गया है कि उस ग्रह की एनर्जी को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर वो प्लेनेट कोई मेजर प्रॉब्लम आपको क्रिएट करने वाला है, तो वो सारे इवेंट्स टल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उस इंटेंसिटी के साथ में आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता, वो एनर्जी लेवल कम होने की वजह से आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं, और इन्हीं सब चीजों को आज हम एक कुंडली के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि कोई ग्रह अगर चार्ट में नीच का पड़ा हो, तो वो हमारे शरीर पर नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि अगर कोई प्लेनेट आपके चार्ट में नीच राशि में बैठा है, तो उस प्लेनेट से आपके शरीर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी। लेकिन जो कम जानकार लोग हैं, वो आपको उसी ग्रह का जेमस्टोन रिकमेंड कर देते हैं। जो ग्रह से आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है, या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उस प्लेनेट की अट्रैक्ट कर रही है, और आपने उसी ग्रह का जेमस्टोन अगर पहन लिया, तो जेमस्टोन का काम होता है कि वो ग्रह से आने वाली एनर्जी को बढ़ाना। उस जेमस्टोन को बिल्कुल नहीं पता कि मुझे किस तरह की एनर्जी बढ़ानी है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ानी है। वो तो इन्वायरमेंट में आपकी बॉडी जिस तरह की एनर्जी को खींच रही है, वो उसी तरह की एनर्जी को बढ़ा देगा। तो जेमस्टोन का काम सिर्फ यही होता है कि ग्रह से आने वाली एनर्जी को आपके शरीर में बढ़ा देना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना, जिससे कि हमारे शरीर में उस प्लेनेट की एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। अगर ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ यही गलती कर देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देते हैं, वो गलत जेमस्टोन पहन के। मैंने अक्सर देखा है, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनके बहुत सारी फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, वो लोग नीच ग्रह का जेमस्टोन रिकमेंड कर देते हैं। और जब वो लोग परेशान होकर जब कुंडली दिखाते हैं, तो साफ साफ समझ में आता है कि वो बढ़ी हुई नेगेटिव एनर्जी किस तरह से उनको हार्म कर रही है। यहाँ तक कि उनके मेजर हेल्थ इश्यूज भी देखे गए हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। वो नीच ग्रह का जेमस्टोन पहनने से कितना बुरा हो सकता है, और हमारी लाइफ पर, हमारे शरीर पर किस तरह का वो इफेक्ट डालता है, वो भी आज हम एक कुंडली के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि कोई भी इंसान इस तरह की गलती ना करे। और अक्सर ये वीडियो मैंने उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बेसिकली बनाई है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और जाने अनजाने में इसी नीच ग्रह का जेमस्टोन वो रिकमेंड कर देते हैं, जो सामने वाले इंसान को बहुत बुरा नुकसान करता है। ठीक इसी तरह से मेरे एक कस्टमर अभी जो रिसेंटली मुझे एक कुंडली दिखाई थी, सेम उन्होंने दो दो मतलब मारक ग्रह के, वो भी नीच ग्रह के जेमस्टोन धारण किए। उसकी वजह से उनके प्रेग्नेंट दो दो नीच ग्रह के जेमस्टोन धारण किए। मंगल नीच का था, चंद्रमा भी नीच का था, उसके जेमस्टोन उन्होंने बहुत लंबे समय से धारण किए। उसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना चालू हो गए। शादी के बाद में जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग की, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यू आने लगे, पीसीओडी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इरेगुलर हो गई चीजें। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इतनी तेजी से खराब होने लगी। मंगल हमारे शरीर में शरीर का कारक माना जाता है और ब्लड का कारक माना जाता है। अगर मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव बढ़ जाएगी, तो सबसे पहले ये हमारे शरीर को कष्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही उन्होंने वो नीच ग्रह का मूंगा रत्न धारण किया, तो उनकी उंगली में इन्फेक्शन हो गया, रिंग को काटना पड़ा, उंगली खराब हो गई उनकी। इस तरह की चीजें क्रिएट हो गई वहां पर। और मंगल का मूंगा पहनने से 3 महीने के बाद में उनकी ब्लड रिपोर्ट में उनके थायराइड का इश्यू हो गया, उनको शुगर का प्रॉब्लम हो गया। और 3 महीने की पहले जो ब्लड रिपोर्ट थी, उसमें इस तरह का कोई भी हेल्थ इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने मूंगा पहना था, और मूंगा पहनने के 3 महीने के बाद ही ये इस तरह की प्रॉब्लम्स रिपोर्ट में देखी गई, और खासकर उनके यूट्रस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई। आखिर इस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्यों बढ़ी, क्या रीजन था, उसी तरह की प्रॉब्लम क्यों आई, ये हम आज के चार्ट से समझेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखकर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कुंडली के माध्यम से, और ये आपको एक नई डायरेक्शन देंगी एस्ट्रोलॉजी सीखने में, जिससे आपको मदद भी मिलेगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक यूट्यूब स्टूडियो में एक इस तरह का रिपोर्ट मैंने देखा है, वहां पर जो रिसेंट एक्टिविटी होती है उसमें मुझे ये पता लगता है कि किस इंसान ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो वहां से मुझे ये डाटा मिला कि 70 से 80 लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग इस वीडियो के माध्यम से, अगर उनसे जाने अनजाने में इस तरह की अगर कोई मिस्टेक हो रही है, तो वो अपने आप को करेक्ट कर लें और लोगों को एक सही डायरेक्शन में गाइडेंस दें, जिससे लोगों का भी भला हो और लोगों का ट्रस्ट बना रहे, जिससे कि किसी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरह से हमें प्रेडिक्शन करना चाहिए, और कोई अगर प्लेनेट हमारे चार्ट में अगर नीच का पड़ा हुआ है, तो उस ग्रह का जेमस्टोन आपको जीवन में कभी भी धारण नहीं करना है। ये गांठ बांध लीजिए, वो प्लेनेट चाहे लग्नेश ही क्यों ना हो, अगर वो आपके लगन चार्ट में नीच राशि में पड़ा हुआ है, तो उस ग्रह का जेमस्टोन भूल कर भी धारण नहीं करना है। अब करना क्या है, ये डिपेंड करता है कि चार्ट में वो प्लेनेट कैसा है। अगर मारक ग्रह नीच का हुआ है, तो हम उस ग्रह के दान करके उस ग्रह की एनर्जी को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका कोई योग कारक ग्रह नीच का हुआ है, तो हम उसके बहुत सारे मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके उस प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। और उससे भी अगर वो उस प्लेनेट की एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हम उस प्लेनेट के दान भी करेंगे। तब जाकर हमें उस प्लेनेट की एनर्जी को हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब भी चार्ट में कोई ग्रह नीच का होता है तो वो कमजोर हो गया, वो उसके बल में कमी आ गई, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लोग बस यहीं पर गलती कर देते हैं, उनकी यही गलती की वजह से वो उस ग्रह का जेमस्टोन रिकमेंड कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उनसे इस तरह की कोई गलती ना हो, जिससे कि किसी दूसरे इंसान की लाइफ बुरी तरह से अफेक्ट ना हो। अब चलिए बात करते हैं कन्या लगन के चार्ट पर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कन्या लगन का चार्ट है, और बुध की प्लेसमेंट कुंडली के 9th हाउस में है, और शनि की प्लेसमेंट 4th हाउस में, चंद्रमा नीच का बैठा है कुंडली के 3rd हाउस में, मंगल भी नीच के बैठे हैं, और राहु केतु की प्लेसमेंट 6 और 12 घर में, और शुक्र की प्लेसमेंट जो है कुंडली के 10th हाउस में है सूर्य के साथ में। तो ये प्लेसमेंट कुछ इस तरह से बनी हुई है इनके लगन चार्ट में। चलित चार्ट में कुछ प्लेसमेंट शिफ्ट हो गई हैं, जैसे हमारे सूर्य की प्लेसमेंट 9th हाउस में शिफ्ट हो गई है, और बुध 9th हाउस में शिफ्ट हो गई है। चलित चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट 9th हाउस में शिफ्ट हो गई है। बस चलित चार्ट में यही एक चेंज आया है, बाकी का लगन चार्ट और चलित चार्ट ओवरऑल सिमिलर है। इसमें सिर्फ केवल एक सूर्य की प्लेसमेंट शिफ्ट हुई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे कि ये प्लेनेट किस किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। देखिए, इनका बृहस्पति जो है मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और बुध कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, मंगल शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य भी मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शनि शनि जो है शुक्र के नक्षत्र में, राहु मंगल के नक्षत्र में, केतु अपने नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तो यहां से आपको ये आइडिया लग गया कि कौन सा प्लेनेट किस ग्रह के नक्षत्र में पड़ा हुआ है। अब देखिए, इनके चार्ट में बृहस्पति जो है सूर्य से अस्त बैठे हुए हैं। अगर हम डिग्री की बात करें, तो सूर्य की डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री है, और बृहस्पति की डिग्री 26 डिग्री है। तो यहाँ पर बृहस्पति सूर्य से अस्त हो गए, भले ही वो दूसरे हाउस में बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बृहस्पति सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज आने की वजह से वो अस्त हो गए। अब ये समझने की जरूरत है कि इस चार्ट में बृहस्पति कौन है। इस चार्ट में बृहस्पति इनकी माताजी हैं और इनके हस्बैंड हैं, और बृहस्पति अस्त पड़ा हुआ है।
तो इनके चार्ट में बृहस्पति के रिजल्ट्स पूरी लाइफ में जब तक इनकी शादी नहीं होगी तब तक रिजल्ट्स कम मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति इनके हस्बैंड के घर का मालिक है। ये प्लेनेट रिजल्ट देगा तभी जब इनकी शादी हो जाएगी। तो शादी के होते ही ये बृहस्पति एक्टिव हो जाएगा। हालांकि बृहस्पति अस्त होने से बृहस्पति के जो रिजल्ट्स कम आएंगे वो इनके लेट से शादी होने का योग बना देगा, मैरिड लाइफ के सुख में थोड़ी सी कमी लेके आएगा। लेकिन अगर ये केले के पेड़ की रोजाना पूजा करती हैं, गुरु के मंत्र का जाप करती हैं, तो इनके शादी होने के योग बन जाएंगे। बृहस्पति की एनर्जी लेवल इनके शरीर में मेंटेन हो जाएगी, तो वहां से फिर इनकी शादी होने का योग बन जाएगा। लेकिन जैसे ही इनकी शादी हो जाएगी, ये बृहस्पति के ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। वो क्यों आना चालू हो जाएंगे? क्योंकि इनके रियल लाइफ में इनके हस्बैंड आ गए। हस्बैंड के आने से बृहस्पति एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इनकी लाइफ में जो हस्बैंड की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है शादी के बाद में। और शादी के बाद में हस्बैंड के आने से गुरु एक्टिव हो जाएगा आपके चार्ट में। अब गुरु के एक्टिव होने से क्या होगा कि गुरु जहां पर बैठा है वो उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा, और गुरु जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उस ग्रह भी वो ग्रह भी साथ में रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। तो जिस दिन इनकी शादी हुई, शादी होते ही इनके चार्ट में बृहस्पति ने रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में बैठे, तो जिस स्पीड से बृहस्पति रिजल्ट्स देगा उसी स्पीड से मंगल के भी रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद में इनके शरीर में बृहस्पति की एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और मंगल की एनर्जी भी बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये प्लेनेट चार्ट में जिस तरह के बैठे उस तरह के जीवन में रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। तो शादी के तुरंत बाद ही जब मंगल के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मंगल जो है नीच के बैठे हुए हैं, और इस कुंडली में मंगल अष्टम घर के मालिक हैं और थर्ड हाउस के मालिक हैं। तो शादी होते ही इनके थर्ड हाउस खराब हो जाएगा, इनके अष्टम घर का मतलब पोजीशन खराब हो जाएगा, और वो ग्रह नीच का 11th हाउस में है वो भी खराब हो जाएगा। अब यहाँ रिजल्ट्स कैसे आएंगे? मंगल की नीच होने की वजह से मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो कुंडली के 5वें घर पे पड़ रही है, छठे घर पे पड़ रही है और सेकंड हाउस पे पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि ये मंगल हमारे जीवन में किस तरह की परेशानी बढ़ाने वाला है शादी के बाद में। तो मंगल नीच के होने से सबसे पहले ये हमारे शरीर में ब्लड को खराब करना स्टार्ट कर देगा। मंगल की वजह से थायराइड से रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हैं, इंसुलिन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, प्रॉपर इंसुलिन बनना कम हो जाती है, और जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का जो लेवल है, जो शुगर है, वो हमारे ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो मंगल की वजह से जब हमारे शरीर में मंगल की एनर्जी बढ़ेगी, तो वो बढ़ी हुई एनर्जी हमारे शरीर को नुकसान देगी और हमारे ब्लड को खराब करना स्टार्ट कर देगी। तो शादी से 3-4 महीने पहले जब इन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था, तो उस ब्लड रिपोर्ट में ना तो इनको किसी भी तरह का थायराइड का प्रॉब्लम था और ना ही शुगर का प्रॉब्लम था, ना ही प्री डायबिटिक जैसे कोई भी सिम्टम्स उनके लाइफ में नहीं थे। लेकिन शादी के बाद में जैसे ही इनके मतलब उसी समय पर किसी एस्ट्रोलॉजर के रिकमेंडेशन से इन्होंने मूंगा भी पहन लिया। अब मूंगा पहनने से क्या हुआ, मंगल की एनर्जी और बढ़ने लगी, क्योंकि शादी के बाद में तो मंगल ऑलरेडी रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दिया, और अभी यहाँ से करीब 3 महीने पहले जब इन्होंने वो मूंगा पहना, और वो 3 महीने के लिए मूंगा पहना था, तो उन 3 महीनों में मंगल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उससे पहले ही, मूंगा पहनने से पहले ही इन्होंने अपनी जब ब्लड टेस्ट कराए, रिपोर्ट चेक कराई, तो उसमें इनके ब्लड रिपोर्ट में प्री डायबिटिक पाया गया, थायराइड के इश्यूज पाए गए शादी होते ही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे शरीर में मंगल की एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गई, मंगल की बढ़ी हुई एनर्जी हमारे ब्लड को खराब करना स्टार्ट कर दी, और मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है। सेकंड हाउस से हम गले की स्थिति देखते हैं, तो गले से रिलेटेड जो थायराइड का जो इश्यू होता है वो हमारे थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। मंगल तीसरे घर के मालिक हैं और मंगल नीच का बैठा है, तो ये आपकी पूरी की पूरी सोशल लाइफ को खराब कर देगा। फ्रेंड सर्किल ना के बराबर हो जाएंगे, फ्रेंड से दूरियां हो जाएंगी,
और पूरी तरह से सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और अननेसेसरी फिजूल की मेहनत स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मंगल की दृष्टि जब पांचवें घर पे पड़ेगी तो हमारे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। और अक्सर देखा गया है कि इस तरह की सिचुएशन में जब यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती है तो या तो संतान को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, संतान डिले होने के योग बन जाते हैं और इरेगुलर पीरियड्स होना, पीसीओडी का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें चार्ट में देखने को मिलती हैं। जब इस तरह की एनर्जी हमारे फिफ्थ हाउस को खराब करती है तो सबसे ज्यादा हार्म हमारे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मंगल की दृष्टि छठे घर पर पड़ रही है, छठा घर जो कि रोग का होता है, तो अननेसेसरी हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। मंगल कुंडली में अष्टम घर के भी मालिक हैं, तो शादी के बाद में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये लोनलीनेस फील होना, ये सारी चीजें बहुत तेजी से लाइफ में बढ़ने लगी। और ऊपर से कुछ महीनों के बाद में किसी के रिकमेंडेशन से ऊपर से मूंगा और पहन लिया, तो मूंगा पहनने से क्या होगा कि मंगल की नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ी हुई इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी इनके शरीर को इस तरह से नुकसान देने लगी। और चंद्रमा भी इनके चार्ट में नीच के बैठे हुए हैं, जो कि इन्होंने चंद्रमा का मोती पिछले 7-8 साल से पहना हुआ है। और 7-8 साल से पहनने से क्या होगा कि इतने सालों में चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और चंद्रमा जिन घरों का मालिक होगा उस घर को खराब कर देगा, जहां बैठा होगा उस घर को खराब कर देगा। चंद्र इनका थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस से हम इंसान की फिजूल की मेहनत देखते हैं, अननेसेसरी हार्डवर्क करते हैं, जिससे कि वो हमारे फेवर में नहीं आ पाता। हमारी ऐसी मेहनत जिसका कोई आउटपुट नहीं कन्वर्ट होता, तो हम इस तरह की मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं जहां से हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो चंद्रमा का मोती पहनने से इनके जीवन में एक अननेसेसरी फिजूल की मेहनत बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई। वो फिजूल की मेहनत एक्टिव होने से क्या हुआ, ये स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं पिछले 5-6 साल से। और इन 5-6 सालों में इन्होंने वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक भी किए एवरी ईयर, 2 साल मेंस में इंटरव्यू, फाइनल में इंटरव्यू तक पहुंचे, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फिर भी इनका कन्वर्ट नहीं हो पाया। वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो है चार्ट में चंद्रमा के मोती ने अननेसेसरी फिजूल की मेहनत बढ़ा दी। तो हमने ऐसी मेहनत करना स्टार्ट कर दी जिसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसीलिए इनके 6 साल के प्रयास के बावजूद भी इनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जब जब ये इंटरव्यूअर के सामने वो इंटरव्यू देंगे तो उसकी जो चंद्रमा का जो मोती पहना है और वो जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल बढ़ा रहा है, वो एनर्जी लेवल सामने वाले के इंसान की एनर्जी के साथ में जब कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो उसका मन में कुछ इस तरह के थॉट डेवलप हो जाएंगे, वो इस इंसान को लेकर उसके विचार बदल जाएंगे और वो बढ़ी हुई एनर्जी हमारा ही नुकसान कर देगी। तो इंटरव्यूअर का भी माइंड हमारे प्रति चेंज हो जाएगा। हम चाहे कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे लें, लेकिन फिर भी हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में कमी आ जाएगी। वो कमी होने का सबसे बड़ा रीजन है चंद्रमा नीच का बैठा है और वो लाभ का घर का मालिक है। हमारी इनकम तब तक नहीं आ पाएगी जब तक वो चंद्रमा का मोती हमारे पास में रहेगा, मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तो जैसे ही इन्होंने वो मोती पहना हुआ था इतने सालों से, उसके मोती पहनने से इनके करियर पर इतना बुरा असर पड़ा। इनके पहले तो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम निकालना ही बहुत मुसीबत होता है, और वो एग्जाम निकल जाए तो इंटरव्यू तक जाना भी बहुत टफ माना जाता है। और इन्होंने तो 2 बार वो इंटरव्यू दिया, उसके बावजूद भी इनका नहीं हुआ, क्योंकि वो चंद्रमा की अननेसेसरी इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ गई कि वो उनके शरीर को भी नुकसान कर रही। चंद्रमा का मोती पहनने से इतना ज्यादा लोनलीनेस, इतना ज्यादा अकेलापन फील होने लगा लाइफ में, और इनका ना के बराबर फ्रेंड सर्किल हो गया, डिप्रेशन बढ़ने लगा, लाइफ में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने लगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जीवन में आना स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरह से वो प्लेनेट रिजल्ट्स देते हैं। देखिए शनि इनका रेट्रोग्रेट है और शनि की प्लेसमेंट कुंडली के फोर्थ हाउस में, और शनि बहुत अच्छा बैठा है, जो कि पांचवें घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं। इतना अच्छा शनि भी रिजल्ट्स वो तब तक नहीं दे पाएगा जब तक इनकी संतान नहीं होगी, क्योंकि वो संतान के घर का मालिक है। जब तक ये पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से शनि इनकी पढ़ाई लिखाई
बहुत अच्छी करा देगा। लेकिन ये शनि पूरी तरह से रिजल्ट्स तभी देगा जब इनकी लाइफ में एक संतान हो जाएगी। जब संतान हो जाएगी, क्योंकि वो संतान के घर के मालिक हैं, तो शनि के पूरे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएँगे। और जब शनि यहाँ बैठकर रिजल्ट्स देंगे, तो सारी सुख-सुविधाओं में वृद्धि कर देगा। शनि सरकार का भी कारक माना गया है। हालाँकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी है, तो सूर्य थोड़े से यहाँ पर खराब हो जाएँगे। तो इनके शनि जब भी रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेंगे, इनको लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। और अभी इन्होंने जब फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट किया, तो इनके संतान होने की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। मतलब इनको प्रेगनेंसी के इश्यू होने लगे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होने लगे। वो इसलिए होने लगे क्योंकि शादी के बाद में इनके मंगल की एनर्जी डे बाय डे इनके चार्ट में बढ़ने लगी। और मंगल की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि इनके यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई, तो इनके मेडिकेशन में भी ये चले गए, दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर भी इनको किसी भी तरह का पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखा। अब ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में कैसे कंट्रोल होंगी? जब ये मंगल की एनर्जी और चंद्र की एनर्जी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, इनकी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, कंपटीशन से रिलेटेड जो अननेसेसरी जो फिजूल की मेहनत है, और जो ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हैं, ये तभी ठीक होगा। और इनकी संतान तभी होगी जब ये मंगल की एनर्जी को कम कर लेंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी इनके शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद्रमा की वजह से अननेसेसरी हार्डवर्क, फिजूल की मेहनत, ये चंद्र और मंगल ने सारी चीजें इनके चार्ट में खराब कर रखी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको क्रिएट हो गए। हालांकि ये चार्ट बहुत अच्छा है, कुछ प्लेनेट की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्र और मंगल की एनर्जी गलत बढ़ने की वजह से इनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ गई। तो जैसे ही ये मंगल के दान करेंगे, चंद्र के दान करेंगे, इनके शरीर में बढ़ी हुई एनर्जी का लेवल घटना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 से 4 महीने में ये एनर्जी पूरी तरह से कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ये 6 मंथ के बाद में फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो इनके संतान होने के योग बन जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी की गलती की वजह से इस इंसान को, इस लड़की को कितना बड़ा नुकसान अपनी लाइफ में झेलना पड़ा। इनको हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, डायबिटीज का प्रॉब्लम इतनी अर्ली स्टेज में आ गया, शादी होते ही डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया, प्री डायबिटिक हो गई, और बीपी का भी प्रॉब्लम देखने को मिला, थायराइड के इश्यू आ गए। अगर इतने सारे प्रॉब्लम अगर किसी इंसान की गलती की वजह से अगर हो जाए, तो ये हमें सोचना चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, जिससे कि जाने अनजाने में किसी भी इंसान से इस तरह की गलती ना हो। और अगर आप चार्ट देखते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले अच्छे से चीज़ों को समझें, तब जाके कहीं भी वो प्रैक्टिस करें, जिससे कि सामने वाले बंदे का ट्रस्ट भी बना रहे और चीज़ें उसके फेवर में जाएँ, उसको नुकसान ना हो। क्योंकि आम जनता बड़ी भोली होती है, जब भी वो किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करती है, तो वो आँख बंद करके उस इंसान पर भरोसा करता है। तो उसके भरोसे का हमें गलत यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि हम उसको कितना बेहतर उसकी लाइफ में कर सकते हैं। हमारे एफर्ट से अगर उसकी लाइफ में थोड़ा-सा भी अच्छा हो जाए, तो इससे खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती। इसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ नया भी सीखना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ चार्ट में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि चार्ट में वो प्लेनेट किस तरह से रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये हमारे फैमिली मेंबर्स की लाइफ में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में शादी के बाद में बहुत बड़े बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे चार्ट में सप्तम घर का मालिक एक्टिवेट हो जाता है जब भी हमारी शादी होती है। और वो जिस घर सप्तम घर का मालिक जहाँ बैठा होगा, वहां से रिलेटेड रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है। अगर वो खराब बैठा है, अगर सप्तम घर का मालिक कुंडली के 6, 8, 12 में बैठा है, तो शादी के बाद में हमारे हस्बैंड की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़ जाएंगे, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ जाएंगे। जिस किसी के चार्ट में सप्तम घर के मालिक की पोजीशन अगर खराब है, तो उस इंसान की शादी के बाद में लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके स्पाउस की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेनेट के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। भले ही उस प्लेनेट की दशा अंतरा चले या ना चले, लेकिन ये सारे बदलाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको कुछ इस तरह से प्रिडिक्शन देखना चाहिए, चार्ट को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है।
इनके चार्ट में मैं किसी भी तरह के जेमस्टोन पहनने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बुध जो है इनके चार्ट में सूर्य के नक्षत्र में है, शुक्र सूर्य की युति है। हालांकि शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ शुक्र का रतन पहना जा सकता है, लेकिन शुक्र का रतन पहनने से सूर्य की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर शुक्र का रत्न इनको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य अगर प्रॉब्लम में आएंगे तो इनके फादर को कष्ट हो जाएगा, इनके हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएंगे। इसलिए हम इस चार्ट में शुक्र की एनर्जी यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे। गुरु जो है इनके मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, इसलिए हम बृहस्पति का पुखराज भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पुखराज पहनने से बृहस्पति के रिजल्ट्स तो बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ में मंगल की निगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी उनको नुकसान कर रही है, और ये बढ़ी हुई एनर्जी इनको बहुत ज्यादा तरीके से नुकसान कर देगी। इसलिए इस चार्ट में हम ना तो बृहस्पति का पुखराज रिकमेंड करेंगे, ना ही हम शुक्र का ओपल रिकमेंड करेंगे, और ना ही शनि का नीलम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। अगर शनि का बल बढ़ेगा तो सूर्य पर ग्रहण बहुत ज्यादा लग जाएगा, जो कि इनके पिता की लाइफ को प्रॉब्लम में डाल देगी, इनके हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएंगे, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में एक दूसरी तरफ से आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए कुछ चीजों को ठीक करने के लिए हम दूसरी चीजों को यहाँ पर खराब नहीं होने देंगे। इसीलिए इनके चार्ट में ना तो हम शनि का नीलम रिकमेंड कर सकते हैं, ना ही बुध का पन्ना रिकमेंड कर सकते हैं, और ना ही शुक्र का ओपल रिकमेंड कर सकते हैं। इवन बृहस्पति का पुखराज भी नहीं पहन सकते हैं। ये सारे स्टोन अच्छे हैं, पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लेनेट जो है ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से वो दूसरा प्लेनेट इनके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरी तरफ से दूसरी तरह की परेशानियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने किस तरह से चीजों को आपको समझाने की कोशिश करी, और आपको ये चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी कि हमें क्या चीजें फॉलो नहीं करनी है चार्ट में, कौन से जेमस्टोन नहीं पहनने हैं। और हमारे लाइफ में जब भी कोई नया फैमिली मेंबर जुड़ता है, अक्सर शादी जब होती है तो शादी के बाद में जो भी हमारी लाइफ में आता है, तब हमारे चार्ट में, हमारे जीवन में कुछ मेजर चेंजेस होते हैं। अगर वो चेंजेस हमारे चार्ट में, अगर सप्तम घर का मालिक अगर अच्छा पड़ा हुआ है तो वो चेंजेस पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर सप्तम घर का मालिक अस्त बैठा है या कहीं खराब पड़ा हुआ है, तो हमारी लाइफ में शादी के बाद में चेंजेस बहुत खराब होना चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं, एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नीच ग्रह का स्टोन धड़ल्ले से रिकमेंड कर देते हैं। देखिए, आज भी मेरी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात होती है, वो लोग पूछते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो नेगेटिव इस तरह का, मतलब कोई ना कोई इस तरह का जेमस्टोन वो रिकमेंड कर देते हैं। तो उस तरह का जेमस्टोन आप भूल के भी मत पहन लीजिएगा। आप ये गांठ बांध लो कि अगर कोई प्लेनेट नीच का बैठा है तो मैं उस ग्रह का जेमस्टोन नहीं पहनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं पहनूंगा। चाहे कोई कितना भी कहता रहे, आपको नहीं पहनना है, क्योंकि वो प्लेनेट इस तरह की हद तक वो प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि किस तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल अफेक्ट होते हैं, किस तरह से चीज़ें ठीक करनी है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ। अब हम इन ग्रहों के अगर जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, तो हमें इन प्लेनेट से और अच्छे बेनिफिट्स कैसे लेने हैं। देखिए, हम यहाँ पे बृहस्पति की एनर्जी लेवल को अच्छा करने के लिए हम यहाँ बृहस्पति के मंत्र खूब सारे पढ़ेंगे, केले के पेड़ की पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे, गुरु मंत्र का बहुत सारा जाप करेंगे। शुक्र के भी हम यहाँ पे 20 मंत्र पढ़ सकते हैं। शुक्र के जितने ज्यादा मंत्र पढ़ेंगे, उतनी शुक्र की एनर्जी नेचुरल तरीके से बैलेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बाकी के बुध के बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं, और सूर्य छिपने के बाद में शनि के बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र हमारे शरीर के जो चारों तरफ जो ऑरा होता है, उस एनर्जी लेवल को वो एनहेंस करना स्टार्ट कर देगा, और हमें परेशानियों से प्रोटेक्ट करके रखेगा। जब भी हमें उस एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ेगी, तो बढ़ी हुई एनर्जी वो मंत्र जाप की वजह से वो हमें जीवन में सपोर्ट करेगी। तो हमें यहाँ पर उन ग्रहों के जेमस्टोन नहीं पहनने, उसके बजाय हमें यहाँ पर मंत्र जाप करना है। तो इस तरह से हम प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे ये जितनी ज़्यादा लोग वीडियोस देखेंगे उनकी लाइफ में कुछ नए नए बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ नया सीखने को उनको मिलेगा। उससे जाने अनजाने में किसी न किसी इंसान की तो भलाई हो ही जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।